8 मार्च 2014 एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में सवार हुए, जो बोइंग 777 थी और बीजिंग, चीन जा रही थी। उनमें 14 देशों के 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। यह फ्लाइट कैप्टन झारी अहमद शाह की कमान में थी, जो 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके एक अनुभवी पायलट थे। यह उड़ान एक आम 6 घंटे की यात्रा होने वाली थी। बोइंग 777, जो अपने बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, एक तकनीकी चमत्कार था जो उन्नत संचार और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस था। किसी को क्या पता था कि यह आम सी दिखने वाली फ्लाइट जल्द ही विमानन के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक बन जाएगी। जैसे ही प्लेन रात के आसमान में उड़ा, परिवारों ने अपने प्रियजनों को अलविदा कहा, इस बात से अनजान कि यह अलविदा उनका आखिरी होगा। यात्रा का पहला चरण बिना किसी घटना के पूरा हुआ। फिर टेकोनॉफ के 38 मिनट बाद जैसे ही MH370 वियतनामी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्रीक्वेंसी पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। रडार स्क्रीन से प्लेन गायब हो गया, जिससे अनुत्तरित प्रश्नों और टूटी उम्मीदों का सिलसिला शुरू हो गया। मलेशियाई समय के अनुसार सुबह 1:19 पर जैसे ही MH370 थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर से उड़ रहा था, अकल्पनीय हुआ। ट्रांसपॉन्डर, एक ऐसा उपकरण जो प्लेन की पहचान और ऊंचाई प्रसारित करता है, बंद हो गया। कुछ मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ प्लेन का संचार पूरी तरह से बंद हो गया। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए सैन्य रडार डेटा ने बाद में खुलासा किया कि MH370 अपने नियोजित उड़ान मार्ग से काफी भटक गया था। बीजिंग की ओर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बजाय विमान बेवजह पश्चिम की ओर मुड़ गया था और मलय प्रायद्वीप के पार वापस उड़ रहा था। इस अप्रत्याशित मोड़ से जानबूझकर की गई कार्रवाई का संकेत मिलता है, लेकिन मकसद एक भयानक रहस्य बना रहा। MH370 के लापता होने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया, तो परिवारों ने उम्मीद की किरण से चिपके रहे, लापता विमान के किसी भी संकेत के लिए बेताब। MH370 के लापता होने से विमानन इतिहास में सबसे व्यापक और महंगी खोजों में से एक शुरू हुई। शुरुआती खोज प्रयास दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थे, जहां आखिरी बार नागरिक रडार द्वारा विमान का पता चला था। हालांकि सैन्य रडार डेटा और उपग्रह संचार के विश्लेषण से विमान के पश्चिम की ओर मुड़ने का पता चलने के बाद खोज क्षेत्र जल्द ही नाटकीय रूप से विस्तारित हो गया। मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम सहित दुनिया भर के देश जहाजों, विमानों और परिष्कृत पानी के नीचे के वाहनों को तैनात करते हुए खोज में शामिल हुए। खोज टीमों को एक कठिन काम का सामना करना पड़ा। संदिग्ध दुर्घटना क्षेत्र की विशालता समुद्र की गहराई के साथ मिलकर मलबे को खोजने को भूसे में सुई खोजने के समान बना दिया। हफ्ते महीनों में बदल गए और फिर भी लापता विमान का कोई पता नहीं चला। प्रगति की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया और अटकलों को हवा दी। यांत्रिक विफलता और पायलट आत्महत्या से लेकर अपहरण और यहां तक कि उल्कापिंड के गिरने तक के सिद्धांत सामने आए।